जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन होस्ट हिंदी में। दोस्तों आज आप जानेंगे कि डीआरडीओ सेप्टेम का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जा रहा है, जिसका लास्ट डेट जो है वो 7/12/2022 रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। फॉर्म की तरफ चलने से पहले चलिए एक बार हम देख लेते हैं जो आपका नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन हम आपको बता देते हैं। जो पोस्ट है इसमें आप कैटेगरीज वाइज अपना पोस्ट जो है वो पोस्ट देख सकते हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाके पूरी डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट डीआरडीओ के। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो आपका डैशबोर्ड है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्म हमारा फिल होगा वो 7 स्टेप में इन्होंने दे रखा है फॉर्म को फिल करने का। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक चीज़ बताते हैं। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें पंजीकरण, इसमें आपका नाम और कैंडिडेट फुल नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए बता देते हैं, हाई स्कूल के अनुसार आपका जो नाम है वो यहाँ पे नाम अपना एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कन्फर्म को, जो नाम है आपको इसे यहाँ पे कन्फर्म करना होता है। उसके बाद आप डालेंगे मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर को कन्फर्म करेंगे। देन आ जाएंगे ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी आपको डालना है, फिर ईमेल आईडी को कन्फर्म करके जो है वो कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे दे रखा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मतलब कोई और मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं दूसरा, तो यहाँ पे आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें फिल करके नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, बेसिक और पर्सनल डिटेल्स की तरफ। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो विंडो है वो कट जाएगा, तो आपको फिर से चले आना है ऑफिशियल वेबसाइट डीआरडीओ का, और यहाँ पे आपको आ जाना है लॉगिन हियर पे। लॉगिन हियर पे आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने फिल कर रखा था, उस मोबाइल नंबर पे आपका जो ईमेल आईडी और साथ में पासवर्ड जो है सेंड कर दिया जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो भी आपने ईमेल आईडी डाल रखा है उस ईमेल आईडी को यहाँ फिल करेंगे और पासवर्ड में अपना पासवर्ड एंटर करके कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके सामने अपडेट पासवर्ड का जो है डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको करंट पासवर्ड जो आपको सेंड किया गया है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के, उसको आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बनाना होता है, जो 8 जो है कैरेक्टर का होना चाहिए, और जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और कुछ नंबर्स होने चाहिए, कुछ कैपिटल स्मॉल जो है वो करेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पासवर्ड न्यू पासवर्ड में उस पासवर्ड को फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको सिंपली ये कैप्चा फिल करना है और पासवर्ड को है अपडेट कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं पुराने पासवर्ड के साथ, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप जो नया पासवर्ड सेट कर लें। तो चलिए पासवर्ड सेट करके अपडेट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो पासवर्ड है वो रिसेट हो गया, पासवर्ड हैज बीन रिसेट सक्सेसफुली। तो फिर यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपका जो लॉगिन पेज है यहाँ पे सिंपली खुल के आ जाएगा। फिर फोटोग्राफ और सिग्नेचर, मेट्रिकुलेशन और सर्टिफिकेट दे रखा है यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फोटो का हमारा डायमेंशन रहेगा वो 4.5 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी 3.5 सेंटीमीटर होगी, जिसका साइज जो है 15 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए। जो हमारा सिग्नेचर है वो 15 KB से लेकर 40 KB के बीच भी ये सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लू और ब्लैक पेन में होना चाहिए। तो चलिए इसको सिंपली कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड है बेसिक और पर्सनल डिटेल्स वाला वो आपके सामने खुल के आ जाता है। तो सिंपली यहाँ पे दे रखा है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट का यहाँ पे कोड दे रखा होता है। तो सिंपली आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है उसके अनुसार आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्टोर असिस्टेंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो हमारा कोड है 701, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कौन सी जो है वो कोड रखा गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है, क्या जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रखा है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। तो चलिए फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपना जो भी पोस्ट रखना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे क्या आपके पास सेप्टेम के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फिल नहीं होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे हाँ करना है। उसके बाद पूछ रहा है कैटेगरी, क्या कैटेगरी आपकी, तो जो भी कैटेगरी आपका लगता हो वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा जिस कैटेगरी को आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। तो सिंपली आपका ओबीसी है तो या एससी है, एसटी है, तो उसको आपको कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब इशू हुआ तो वो बताना होगा। और सब कास्ट यानी जो भी कास्ट आप लिखते हैं सरनेम में, या जो भी कास्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा गया है, जिस भी कास्ट से बना है उसको यहाँ पे लिखना है। बता देंगे स्टेट में आपको यहाँ पे सिंपली अपना जो है वो स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद पूछेगा आपका दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रकार में नो करने का एच करेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं दिव्यांगता प्रकार के नीचे और देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, डू यू बिलोंग टू ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। यहाँ पर नो, यहाँ पे जैसे नो करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगी। चले आएंगे सीधे नीचे और आ जाते हैं, देखते हैं माइनॉरिटी। यहाँ पे पूछ रहे क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।
अगर हैं तो एस करेंगे, वरना यहाँ पे नो करके छोड़ देंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पूछा जा रहा है कि जो भूतपूर्व सैनिक है अगर हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे हम चले आएंगे, सारी चीज़ें जो ब्लॉक हो रहती हैं यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा क्या आप विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अपने पति से अलग और दोबारा शादी नहीं किए। अगर हाँ तो एस, वरना नहीं तो नो कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली नो करना है। और यहाँ पे भी अगर आप खिलाड़ी हैं तो एस करेंगे, यहाँ पे नो कर देंगे। चले आएंगे दोस्तों नीचे और देखेंगे यहाँ पे जो दे रहा है, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य में 1/1/1980 से 31/12/1989 के दौरान सामान्य रूप से अधिवासी थे। अगर थे तो एस करेंगे, वरना इसको आप भी सिंपली नो फिल कर देना है। पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है सर्वेंट हैं, तो एस करेंगे, अगर हैं तो एस करेंगे, वरना इसे आप नो करके छोड़ देंगे। चले आएंगे नीचे और आपसे पूछेगा आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो भी आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उस आइडेंटिटी का जो है नंबर आपको यहाँ पे सिंपली एंटर करना होता है। उसके बाद नेशनलिटी में आपका इंडियन रहेगा। इंडियन के बाद नीचे आ जाते हैं पहचान से, जो भी आपकी बॉडी का पहचान चिन्ह है, विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपको बॉडी का पहचान चिन्ह है वो वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा शारीरिक माप, यानी जो आपकी हाइट है वो हाइट कितनी है। फिर पूछेगा आपसे फिजिकल मेजरमेंट में वेट, जो आपका वेट कितना है और कितने किलोग्राम के आप हैं, वो यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे दे रखा है एग्जाम सेंटर, यानी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, यानी 3 चॉइस आपको देना है एग्जामिनेशन सेंटर का। जो भी आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं आपके पास का, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और दूसरा में आपको जो भी दूसरे वरीयता पे रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिंपली आप एंटर करेंगे। और नीचे आ जाएंगे व्यक्तिगत और पर्सनल जानकारी में, तो यहाँ पे जन्म तिथि दिया है, जो भी आपका जन्म तिथि, यहाँ पे आपको जन्म तिथि ऐड करेंगे। साल में अपना जो ईयर है वो यहाँ पे सिंपली एंटर कर देंगे। यहाँ से पूछा है आयु 7/12/2022 के अनुसार पूर्ण हुई, मतलब आपका एज जो है 7/12/2022 को 18 साल पूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका एज जो है कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे जेंडर, जो भी आपका जेंडर लगता है उस जेंडर को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब पत्राचार का पता में यहाँ पे आ जाएंगे। लाइन 1 में अपना जो भी विलेज का नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है। जो भी आपका एड्रेस है लाइन 1, लाइन 2 में मिला के आप लिख सकते हैं, या तो फिर सिर्फ लाइन 1 में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप फिर गांव शहर में अपने विलेज का या जो भी आपका कस्बा हो उसे लिखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपना स्टेट, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप अपना एरिया का जो है वो पिन कोड डाल देंगे। अगर आप इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को जो है परमानेंट एड्रेस रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली टिक करेंगे, जो आपका एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। उसके बाद चले जाएंगे नीचे और यहाँ से कुछ आपसे घोषणा करने के लिए पूछता, मैं वेबसाइट पर अपने विवरण के साथ अपने स्कोर और परीक्षा की रैंक का प्रकाशित करने के लिए अपनी सहमति देता हूं। अगर आप एस कर सकते हैं, वरना ऐसे नो रहने देंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे एस रहने दें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आ जाएंगे सेव और नेक्स्ट। जो आपकी अमाउंट है वो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। यहाँ पे आप वैलिडेट वो डिटेल्स करेंगे, तो जो आपका डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे वैलिडेट की जाएंगे, सारी चीज़ें भरी गई कि नहीं। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट कर देना होता है। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका तीसरा स्टेप जो है क्वालिफिकेशन का आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे आपको 10वीं और 12वीं क्लास की जो है वो आपकी जो है एजुकेशनल का डिटेल्स जो यहाँ पे फिल करना होता है। तो चलिए हाई स्कूल में यहाँ पे अनुक्रमांक में आपको रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, और संस्थान बोर्ड में आपको जो भी बोर्ड रहा, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड रहा हो यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछेगा डेट ऑफ पासिंग, तो किस ईयर में आपने पास किया, तो वो यहाँ पे ईयर आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा टोटल नंबर, यानी कुल प्राप्तांक यहाँ पे एंटर करेगा, आपने कितना नंबर जो है वो आपने ऑब्टेन किया था वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद पूछेगा मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे कितने मार्क्स का जो है वो पेपर था वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपका परसेंटेज जो है यहाँ पे कैलकुलेट होके वो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं भर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज आपको एंटर करना होता है। तो जितना भी आपका परसेंटेज था वो यहाँ पे परसेंटेज आप सिंपली एंटर कर देंगे परसेंटेज में। फिर यहाँ पे आ जाएंगे इंटर में। इंटर में आपको सेम यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। इंटर का जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट आप एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर में आपको इंटर का जो है रोल नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद संस्थान बोर्ड में आप जिस भी बोर्ड से आपने किया हो वो बोर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पे अवधि जो इंटर हुए 2 लिखना है यहाँ पे। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे दिवस किस साल आपने जो है इंटर को वो है पास किया, तो यहाँ पे सिंपली आपको एंटर कर देना है। टोटल मार्क्स आपको यहाँ बताने हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ पे जो भी मैक्सिमम मार्क्स था आपका, जो आपने मैक्सिमम मार्क्स था टोटल, वो यहाँ पे सिंपली एंटर कर देना है। यहाँ पे
मार्क्स जो है प्राप्तांक वाला मार्क्स जो है टोटल एंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है एंटर करेंगे अपना परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज एंटर करने के बाद नीचे चले आएंगे और अतिरिक्त योग्यता यानी एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे अगर कोई है तो एंटर करेंगे, वरना आप इसे ऐसे छोड़ के रिमूव कर देंगे यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो सारी चीज़ें मैंने भी फिल नहीं करी हैं तो यहाँ पे जो है वो रेड आ जा रहा है। तो चलिए सारी चीज़ें वो फिल करके वो नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद जो पोस्ट प्रेफरेंस चौथे नंबर पे जो हमारा जो फॉर्म खुल के आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं जो आप पोस्टिंग क्या दे रहा है, पोस्टिंग वरीयता का नाम, नेम ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, जो पोस्ट प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं तैनाती का, स्टेशन का नाम, वो पे यहाँ पे पोस्ट का जो दे सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जो पोस्ट यहाँ पे देना चाहते हैं। दोस्तों ध्यान देना है आपको सारी जो पोस्ट है प्रेफरेंस वो सारी सिलेक्ट करनी होती है। आप यहाँ 2, 3, 4 या नहीं करनी है, दे रखा है इन्होंने। सारी जो पोस्ट की प्रेफरेंस है वो सारी आपको सिलेक्ट करके तब आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट आने के बाद आप 5वें नंबर डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपको जो अपने फ़ोटो और सिग्नेचर और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और इंटर का जो है प्रमाण पत्र जो आपका मार्कशीट है उसे अपलोड करना होता है। तो चलिए सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने साइज़ को मेंशन कर रखा है। 15 से 40 के भी आपका जो है फ़ोटो होनी चाहिए और 15 से 40 KB के बीच आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए। और जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है उसे 50 KB से लेके 100 KB के बीच आपका जो है वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट। और इंटर की बात करें, इंटर में सेम आपका जो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वो साइज़ रखा गया है। तो चलिए फ़ोटो, सिग्नेचर और हाई स्कूल इंटर का सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करके आगे बढ़ते हैं और प्रीव्यू पे 6ठे नंबर स्टेप पे चलते हैं। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम आपको एक चीज़ का जो है ध्यान देना, जो यहाँ पर लिख रहा है फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड और इनवैलिड फाइल फॉर्मेट और इनवैलिड इंस्ट्रक्शन। जो आपका जो फाइल में जो आपने सेव कर रखा है, अगर उसका जो रीनेम है उसको रीनेम करके जो बिना स्पेस के आपको कुछ इस प्रकार से साइन लिखा है तो साइन आपको लिख देना है। 10th है तो 10th लिख देना है, यहाँ पे सिंपली इंटर लिख देना है, 12th लिख देना है। अगर नेम में आपका जो स्पेस लगा होगा जो फाइल के नेम में तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो है प्रीव्यू आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कंसेंट को यहाँ पे चेक करना होता है। तो जो फोटो यहाँ पे दे रखा है मैं पुष्टि करता हूँ कि यह मेरी फोटो, यहाँ पे सिंपली आपको कंसेंट पे चेक करना है और नीचे आ जाना है। सारी डिटेल जो स्टेप बाय स्टेप वो चेक कर लेनी है कि मतलब जो आपका जो डिटेल्स है वो सही से भरा गया है कि नहीं भरा गया है। अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है और कोई भी मिस्टेक आपने भर दिया है तो सिंपली आपको उसे एडिट करना है और एडिट करके आगे बढ़ जाना है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंसेंट पे चेक करेंगे, जो हमारी सारी डिटेल्स है वो एकदम सही भरी गई हैं। और यहाँ पे सिग्नेचर का जो कंसेंट है वहाँ पे सिग्नेचर पे भी कंसेंट को चेक करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिट हमें क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद जो आपका है पेमेंट जो है वो काटा जाएगा। पेमेंट करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप पेमेंट करेंगे, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आप जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो चलिए 100 रुपये का जो पेमेंट है उसे हम कंप्लीट करते हैं और फाइनली आपका जो प्रिंट है वो हो जाएगा। तो चलिए पेमेंट को सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। तो हम पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों पेमेंट कंप्लीट करने के बाद जो पेमेंट का रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पे दे सकते हैं योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। योर एप्लीकेशन नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर है वो ये रहा और जो पेमेंट है वो हमारा सक्सेस हो गया। तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक हेयर टू कंटिन्यू करना है और जो अपना फाइनल सबमिट का प्रिंट है वो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप जो अपना फाइनल सबमिट वो प्रिंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी जानकारी जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और उनको बताइए कि DRDO का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अभी भरा जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 7 दिसंबर रहने वाली है। थैंक यू दोस्तों।